हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यूपी ट्रिपल एस सी कैट और आर की प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर करा रही हूँ। इससे पिछली वाली वीडियो मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कराया था और आज मैं उसके आगे की क्वेश्चंस कराऊंगी। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए जो स्टूडेंट कैट और आर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो फायदेमंद होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 154। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम पाथ्य। सी ऑप्शन करेक्ट है। और पथ्य हो तो वो किसे कहते हैं? वो रोगी को दिए जाने वाला हल्का भोजन होता है, उसे कहते हैं पथ्य। नेक्स्ट है सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है तो उसको कहते हैं प्रत्युत्तर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जो अपने पद से हटाया गया हो, तो जो अपने पद से हटाया गया हो उसे क्या कहते हैं? पदच्युत। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जो पृथ्वी से संबंध है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसको कहते हैं पाथ्य। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। दूसरों का उपकार करने वाले को क्या कहते हैं? दूसरे का उपकार करने वाले को कहते हैं परोपकारी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जो पूजा के योग्य हो, तो जो पूजा के योग्य हो उसे कहते हैं पूज्य। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जो ज्ञात इतिहास से पहले का है, मतलब जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है देश विदेश से घूमने वाले कश्मीर पहुंचे रेखांकित का एक शब्द बताइए। मतलब देश विदेश में घूमने वाले लोगों को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम पर्यटक। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पदावनति। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो इम्तिहान लेने वाले को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परीक्षक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। जो हमारे आंखों के सामने जो घटित हुआ हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है अपराध बोध से होने वाली गिलानी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो अपराध बोध से होने वाली जो गिलानी होती है उसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम पश्चाताप। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आज गांवों की प्रमुख समस्या है लोगों का घर छोड़कर चले जाना, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो लोगों का घर छोड़कर जाने वाले को कहते हैं पलायन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, तो प्राणदा किसको कहते हैं? तो प्राणदा कहते हैं जीवन देने वाली दवा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रत्युत्पन्नमति क्या है? तो इस वो होती है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले, तो उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, मतलब शीघ्र ही बात को सोच ले। नेक्स्ट है पार्थिव, इसमें शब्द दे रखा है, बताना ही किसका है। तो पार्थिव क्या होता है? जो पृथ्वी से, इसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। नेक्स्ट है प्रायोगिक, तो प्रायोगिक किसे कहते हैं? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो उसे कहते हैं प्रायोगिक। नेक्स्ट है प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है, तो प्रज्ञा चक्षु कैसे कहते हैं? इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, बुद्धि जिसका नेत्र हो। नेक्स्ट है खाने की इच्छा, तो खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? बुभुक्षा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, इसके लिए एक शब्द, तो इसे कहते हैं बहुभाषाविद। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द, तो भविष्य में होने वाले कहते हैं भावी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जो पहले था पर अब नहीं है, इसके लिए एक शब्द है, तो जो पहले था अब नहीं है वो है हमारा भूतपूर्व। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है
जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द, जो मोक्ष चाहता हो उसे कहते हैं मुमुक्षु। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है मोक्ष की कामना करने वाला। ऊपर जो था चाहता है या कामना करने वाला, दोनों का ही मुमुक्षु होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है मोक्ष की रक्षा करने वाला, इच्छा करने वाला। तो ये भी वही आ गया, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसको भी कहते हैं मोक्ष। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है मोक्ष की, ये 4 बार रिपीट हो गया, तो मतलब समझ जाओ कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्योंकि ये बार बार हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो इसका भी मुमुक्षु है। नेक्स्ट है जो कम खर्चा करता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसको कहते हैं मितव्ययी, जो कम खर्चा करता हो। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द, तो उसे कहते हैं मंथर। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द, तो मरणासन अवस्था वाले कहते हैं मिमत्य। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द, तो उसको कहते हैं मिताहारी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसको कहते हैं मर्माहत। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, तो उसे कहते हैं मृत्युंजय। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है दोपहर के समय नीता आराम कर रही है, तो दोपहर के समय, तो इसको कहते हैं मध्याह्न। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही है कि दोपहर का समय, तो उसको कहेंगे मध्याह्न। जैसे दोपहर का समय उसे मध्याह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर के पूर्व पहले का समय पूर्वाह्न, शाम का समय संध्या और शाम के बाद का समय रात कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है जो युद्ध में स्थिर हो रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो युद्ध की इच्छा रखने वाले कहते हैं यूसुफ, युत्सु। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है युत्सु, तो अभी ऊपर ही बताया था, युत्सु कहते हैं युद्ध करने का इच्छुक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं रिक्त। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, तो वो कौन सा गीत होता है सोहर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, जैसे लोरी कहते हैं। ठीक है, लोरी बच्चों को सुलाने के लिए किया जाता है, वो है बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। सॉरी, इसका सी ऑप्शन है लोरी। और बच्चे के जन्म के समय जो गाया था वो क्या कहते हैं सोहर। नेक्स्ट है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, तो जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे कहते हैं विस्थापित। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, तो उसे कहते हैं बीतरागी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, तो उसको कहते हैं विधेयक। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जो व्याकरण जानता है, तो जो व्याकरण जानता है उसको कहते हैं व्याकरण। व्याकरण, व्याकरण। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट है वीर पुत्र को जन्म देने वाली, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली कहते हैं वीर प्रसूति। ठीक है। नेक्स्ट है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, तो उसे कहते हैं विपत्नीक, साथ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है व्याकरण की ज्ञाता, तो व्याकरण के ज्ञाता को कहते हैं व्याकरण, या जिसे व्याकरण का ज्ञान हो उसे व्याकरण ही कहते हैं। नेक्स्ट है पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं, तो मैंने पीछे भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोण कैसे होते हैं, तो पश्चिम और उत्तर दिशा के कोण को कहते हैं वायव्य। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाले को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विवेकी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन किया गया हो, दिया गया हो, तो जिसको विवाह का वचन दिया गया उसको कहते हैं वाग्दत्ता। ठीक है। नेक्स्ट है बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, तो बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं
बाचाल, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जो अधिक बोलता हो वह कहते हैं बाचाल, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली को कहते हैं वीर प्रसू, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है सत्र क्या है, उपयुक्त शब्द का चयन करें, तो सत्र क्या होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। नेक्स्ट है जो हमेशा रहने वाला है, तो उसे कहते हैं शाश्वत, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमेशा रहने वाला, तो वही ऊपर बताया था शाश्वत। ये नीचे दे रखा है कि हमेशा रहने वाले को शाश्वत, एक ही समय में वर्तमान सामयिक, प्राण देने वाली औषधि प्राणदा, और जो पृथ्वी से संबंधित है उसे पार्थिव कहते हैं। नेक्स्ट है शिव की आराधना करने वाले, तो शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं, तो शिव की आराधना करने वाले को कहते हैं शिव। विष्णु की आराधना करने वाले को वैष्णव कहते हैं। नेक्स्ट है शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं, तो शक्ति की उपासना करने वाले को शाक्त कहते हैं, ठीक है। वैष्णव विष्णु की उपासना करने वाले को, शैव शिव की उपासना करने वाले को, और नाथ पंथी कहते हैं नाथ गोरखनाथ संप्रदाय को मानने वाले। नेक्स्ट है 100 वर्षों के समाहार को क्या कहते हैं, तो 100 वर्षों के समाहार कहते हैं शतावधि, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें ये डिटेल दे रखी है, वो पढ़ लेना कि 100 वर्षों का समाहार कहलाता है शतावधि, 1000 वर्षों का मिलियनियर, और सहस्राब्दी, और तीनों लोगों का समाहार तो लोग, और 3 कौड़ों का समाहार सिर्फ कौड़ कहलाता है, ठीक है, मिलेनियम। नेक्स्ट है किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, तो इसकी समालोचना करने वाले कहते हैं समीक्षक, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जो हर समय अपना मतलब साधता हो, तो अपना मतलब साधता हो उसे कहते हैं स्वार्थी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है किसी की सहायता करने वाला, तो किसी की सहायता करने वाले को कहते हैं, तो किसी की सहायता करने वाले क्या कहते हैं सहायक, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है किसी कथन पर सहमत होना, तो किसी कथन पर सहमत होना उसको कहते हैं स्वीकृति, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जहां लोगों का मिलन हो, तो जहां लोगों का मिलन हो उसे कहते हैं सम्मेलन, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जिस स्त्री का पति जीवित है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसे कहते हैं सधवा। नेक्स्ट है जो सब कुछ जानता हो, तो उसे कहते हैं सर्वज्ञ, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है सब कुछ जानने वाला, ऊपर ही पढ़ा था, वो है सर्वज्ञ, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। शब्द सब कुछ जानने वाला, तो सर्वज्ञ, सर्वत्र, इधर है बुद्धिमान या ज्ञानवान, तो ऊपर ही बताया था कि सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं सर्वज्ञ, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये कई बार फिर से रिपीट हो गया है, तो इसको कहते हैं हम सर्वज्ञ, ई ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है पति युक्ता स्त्री को क्या कहते हैं, तो पति युक्ता स्त्री को के लिए कहा जाता है दंपति, सॉरी सदवा, सी ऑप्शन करेक्ट है। पति पत्नी को जोड़े को पूछे तो दंपति, और ये पति युक्त स्त्री को पूछा है तो सदवा। नेक्स्ट है हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द, तो हवन में जलाने वाली लकड़ी को कहते हैं समिधा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द, तो उसे कहते हैं सनातन, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, तो वो होता है हमारा सनातन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जो स्त्री के वशीभूत है, तो जो स्त्री के वशीभूत होता है उसे उसका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है, तो वो कहलाता है सार्वभौमिक, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है, तो वो कहलाता है समशीतोष्ण, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, तो वो कहलाती है सदा बग, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है
नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वो होता है सदा वन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई, रेखांकित शब्द की, तो सोने का गहना कौन बनाता है, तो वो बनाता है सोनार। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विवेक और श्रुति लगभग एक ही उम्र के हैं, तो एक ही उम्र के लिए मतलब समवयस्क। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए विलुप्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक, तो स्वयं सेवक कहते हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। नेक्स्ट है सगा स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है, तो ये होता है सी, अब जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरों की बातों में दखल देना, तो उसको क्या कहते हैं, हस्तक्षेप करना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है भला चाहने वाला, तो भला चाहने वाले को क्या कहते हैं, हितैषी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है, तो उसे क्या कहते हैं, हौदा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्षोभ। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।